एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे जंगल अपनी गोद में छुपाए हुए थे, वीरू नाम का एक लकड़हारा रहता था। हर सुबह वह अपने कुल्हाड़ी को कंधे पर रखकर गहरे जंगल में जाता, पेड़ काटता और फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक शाम जब वीरू बाजार से लौट रहा था, उसका रास्ता एक शांत तालाब से होकर गुजरा। सूरज की अंतिम किरणें पानी पर चमक रही थीं। अचानक उसने पानी में एक पारदर्शी कांच की बोतल देखी, जो धीरे धीरे लहरों पर तैर रही थी। वीरू ने बोतल को उठाया। उसके हाथ में लेते ही उसने सावधानी से ढक्कन खोला। एकाएक बोतल से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, चमकदार, रहस्यमय और शक्तिशाली। तुमने मुझे मुक्ति दी है, देवता ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई अंगूठी देता हूँ। इसकी शक्ति अद्भुत है, तुम जो भी चाहोगे वह तुरंत सामने आ जाएगा। वीरू ने अंगूठी पहनी और उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और सोना। क्षणों में ही उसके घर में सब कुछ प्रकट हो गया। गरीब लकड़हारे की जीवन परिस्थितियां एकदम बदल गईं। गांव में लोग चकित थे। वीरू के पड़ोसी राजू को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने निश्चय किया कि इस अचानक धन के पीछे कोई रहस्य है। एक रात राजू ने चोरी से वीरू की जादुई अंगूठी ले ली। उसने तुरंत अपनी पहली इच्छा मांगी, अदृश्य होना। और वह अदृश्य हो गया। अब राजू ने अंगूठी की शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया। वह गांव के घरों में घुसता, कीमती चीजें चुराता और किसी को कुछ पता नहीं चलता। जब वीरू को पता चला कि उसकी अंगूठी चोरी हो गई है, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने एक बुजुर्ग माता से सलाह ली, जो जादुई शक्तियों के बारे में जानती थीं। जब तुम्हें लगे कि कोई चोर है, बुजुर्ग माता ने कहा, तो पवित्र जल का छिड़काव करो। जादुई शक्तियां तुरंत समाप्त हो जाएंगी। वीरू ने ऐसा ही किया। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें पड़ी, राजू की अदृश्यता टूट गई। उसे पकड़ लिया गया और उसे अपने कार्यों के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। कहानी का संदेश स्पष्ट था, किसी भी असाधारण शक्ति का उपयोग सावधानी और नैतिकता से करना चाहिए। लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। वीरू ने अंगूठी को वापस उस दैवीय आत्मा को लौटा दिया, यह समझते हुए कि सच्ची समृद्धि जादू में नहीं, बल्कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अच्छे चरित्र में निहित होती है।